नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शाकुशल होंगे तो अच्छे से अपने हिंदी के कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारी 5th क्लास है, किसी ने यहाँ पे 4th लिख दिया, कोई नहीं, 5th क्लास है जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण को समझने से पहले हमें दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला तो ये कि नाम से हमें पता चल रहा है ये क्रिया की विशेषता बता रहे होंगे। सेकेंड चीज, क्रिया की विशेषता तो बता रहे, परंतु क्या ये विकारी शब्द हैं, क्या ये अविकारी शब्द हैं, ये शब्द किस प्रकार से होंगे। ध्यान रखिए ना, ये जो क्रिया विशेषण है इसके अंतर्गत केवल अविकारी शब्दों का संगम है, अर्थात ये अविकारी शब्द हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये भी संशय आ रहा होगा जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली होगी कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखो, इस संपूर्ण हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द बनाए गए हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पे कोई भी भेद उत्पन्न नहीं होता, वो सभी में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। वैसे अविकारी शब्दों को ध्यान रखना 4 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्रिया विशेषण के क्रम में, अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, एक क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब तो समझ गए होंगे, जहां पे ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हो। विस्मयादि बोधक, जहां पे आश्चर्य, हर्ष, हार्स, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया अविशेषण, तथा डी नंबर याद रखो, संबंध बोधक। ये 4 फॉर्मेट किसके हैं? ये 4 भागों में किसको बांटा गया? इन 4 भागों में बांटा गया अव्यय को। ये है अव्यय के भेद। अब आप लोगों को यहाँ तक ध्यान अगर आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो क्लास को आगे कैरी ऑन करें, अपने मन के विचारों को कमेंट करिए। और हाँ, इन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाली है। कहाँ पे मिलेगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखा है, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आज आपको वीडियो के लास्ट में उस वीडियो की क्लिप लगा दूंगा जहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स की तरफ ही चलते हैं। अविकारी शब्द, अरे विकारी नहीं है, अविकारी होगा। अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, काल इत्यादि धर्म, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब आपको तो इन चीजों के बारे में कुछ मतलब ही नहीं होगा, ये तो आपको कंफर्म हो चुका होगा। अब अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। इसमें से क्रिया विशेषण जिसकी आज चर्चा करेंगे उसको देखते हैं कि इसके भी 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब हिंदी खुद कहती है आप मेरे नाम को शब्द सही से उच्चारण करिए, हम आपको अपना सारा मतलब उसी शब्द में बताएंगे। क्रिया विशेषण क्या कह रहा है? क्रिया विशेषण मतलब वो जो क्रिया की विशेषता बता दे। कालवाचक क्या? जो स्थान के, काल के आधार या समय के आधार पर बताए, स्थान के आधार पर बताए, जो परिणाम के आधार पर, जो रीति के आधार पर बताए। अब देखते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने या प्रदर्शित करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे चीता दौड़ता है, दौड़ता तो है, पर यहाँ पे ये भी हो सकता है कम तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, या उछल उछल के दौड़ता है। कभी कभी क्रिया प्रयोग भी क्रिया विशेषण तरफ, सीता उछल उछल कर दौड़ता है। एक सेंटेंस आपको लिखना है, चीता उछल उछल कर दौड़ता है। इस सेंटेंस में क्या, जो उछल उछल कर का प्रयोग हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है क्रिया विशेषण के फॉर्मेट में। मोहन धीरे धीरे चलता है, हर्षित अभी अभी सोकर उठा है। सोकर उठना तो क्रिया है, परंतु उसकी विशेषता क्या है? अभी अभी सोकर उठा है। इस आधार पे क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा जाता है: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब एक एक को ध्यान से देखिए और एक एक को बारे में ध्यान से पढ़िएगा, भी ध्यान से समझिएगा। और सबसे अच्छी जरूरी चीजें ये हैं, इन सभी के नोट्स आपको आज मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो आप इन लोगों को पढ़ेंगे भी। और हाँ, अगर हो सके तो प्लीज मान जाइएगा, नोट्स खुद से बना लीजिएगा। खुद से बनाए हुए नोट हमेशा काम देते हैं। वरना जो पीडीएफ नोट्स है उसका प्रिंट करवा लेना, और प्रिंट करवाने के बाद उसको एक बार पढ़ना अपने हाथों से, बैठ के एक एक लाइन को अंडरलाइन करना, एक लाइन को समझना, ताकि आपको समझ में आ जाए। कालवाचक क्रिया विशेषण को देखें तो क्रिया का वह रूप या क्रिया विशेषण का वह रूप जिसमें क्रिया के होने का समय का बोध होता है। काल का मतलब क्या? समय। जहां पे क्रिया के होने के समय का बोध होगा उससे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, जाऊंगा तो कल भी जाऊंगा, कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। सचिन दिन भर घूमता रहता है, सचिन क्या है? दिन भर घूमता रहता है। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मोहन डेली विद्यालय जाता है।
इस आधार पे इसके भी 3 भेद होंगे, एक समय सूचक, अवधि सूचक, बारंबारता सूचक। बारंबारता सूचक को ही उद्धरण करने या रिपीटेशंस के बारे में ध्यान देंगे। बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर एक। अवधि क्या है, जो थोड़े थोड़े समय अंतराल के बारे में चर्चा कर रहा है, जैसे सदा, हमेशा, लगभग, दिन भर, नित्य भर या घंटे भर के अलावा माह भर इत्यादि। और समय सूचक की चर्चा करें, जो समय के बारे में बता रहा हो कि किसी चीज से आगे पीछे दाएं बाएं तो होगा ही होगा, साथ में तुरंत, अभी, आजकल, परसों, प्रातः, शाम इत्यादि। साथ में इससे समय सूचक समझने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर केवल समय सूचक इतना ही नहीं, समय भी दिया जा सकता है कि 11 बजे, 17 बजे, 18 बजे, 19 बजे इत्यादि। अब देखते हैं यहाँ पे स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या, वह क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने का स्थान का पता चला हो। क्रिया की विशेषता तो बता रहा है, परंतु उसके स्थान के बारे में बता रहा है, जैसे किसी के ऊपर होना, किसी के नीचे होना, किसी के दाएं होना, किसी के बाएं होना। माता जी ऊपर बैठी हैं, सड़क के बाईं ओर चलना मना है। सड़क, श्याम नीचे बैठा है, यहाँ आओ। यहाँ पे आने के बारे में तो होता, परंतु डेफिनेशन क्या होगी, स्थान क्रिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हुआ यहाँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद, स्थिति तथा दशा। स्थिति क्या है, जहां पे क्रिया स्थल की कहीं स्थित होने का बोध, और दिशा का है जहां पे किसी कार्य के होने के दिशा की ओर इंडिकेशन दे रहा हो। केवल इसको इंडिकेशन के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। स्थिति क्या है, वहां की सिचुएशन, वहां की स्थिति के बारे में बता रहा होगा, जैसे जहां, कहां, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, अन्य, पास, बगल में, निकट, दूर, समीप, आसपास इत्यादि। ये क्या इसकी स्थिति बता रहे हैं, परंतु दिशा बोधक क्या बताएंगे, इधर आओ, उधर जाओ, इस कोने देखो, उस कोने देखो, दाएं बाएं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की चर्चा करें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो। परिमाण मतलब वो कम है, ज्यादा है, 1 किलो है, 2 किलो है, किंचित है, अत्यधिक, इन सभी का बोध। जैसे छोटा सा बचा कर रखो, कुछ तो बोलो, अधिक सोचो, धीरज बहुत रोया, आप लोगों ने बहुत सब्सक्राइब किया, चाय में दूध बाकी है, लोगों का शेयर करना भी बाकी है, जरा सोच समझ कर बोलो, जितना चाहे उतना ले लो। रीतिवाचक की चर्चा करें तो रीतिवाचक मतलब क्या है, जहां पे ढंग और तरीके का बोध होता है, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के होने की स्थिति, रीति का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहें। रीति मतलब क्या होता है, धन या तरीके के बारे में। जैसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, आप सभी ध्यान पूर्वक 10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हैं तथा उनसे कहते हैं वो भी अगले 10 को करें। गोपाल अवश्य जाएगा, चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, मैं अवश्य परीक्षा में पास हो जाऊंगा, वह चुपके से खा रहा है। ये इत्यादि हुए, जैसे एग्जांपल एक बार देख लो। ऐसे कैसे, जैसे यूं, यूं ही, जल्दी, साधारणता, ध्यानपूर्वक, वैसे, विशेषता, अवश्य, वृथा, एकाएक, इस प्रकार, ठीक, साक्षात, परस्पर, संगत। ये मुख्य एग्जांपल हुए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। कल की क्लास में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे समुच्चय बोधक, अव्यय, विस्मयादि बोधक। कल की क्लास में अव्यय की क्लास कंप्लीट एंड हो जाएगी, और परसों हम लोग चर्चा करेंगे, कल अव्यय खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग चर्चा करेंगे काल के बारे में, फिर 2 दिन काल के बारे में, और उसके बाद फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी संधि समास के बारे में। और उधर आप लोगों का तो सेशन चल ही रहा है, चलना स्टार्ट हो जाएगा, रचनाएं इत्यादि। तो हिंदी से संबंधित सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एक बार रिविजन कर लेते हैं। अव्यय विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें रीतिवाचक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद हुए, क्रियाबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। क्रियाबोधक आज पढ़ रहे हैं, कल के दिन ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, और परसों के दिन हम लोग चर्चा करेंगे काल के बारे में। क्रिया विशेषण के 4 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक व रीतिवाचक। अब यहाँ पे देखो, क्रिया विशेषण परिणाम कालवाचक का मतलब क्या है, जिसमें काल या समय का बोध हो जाए। जब समय का बोध होगा तो 3 तरह से हो सकता है, एक समय सूचक जो आगे पीछे, कल, परसों, नरसों इत्यादि के बारे में बता रहा हूँ, एक अवधि सूचक जो फिक्स इंटरवल दिखा रहा है, जैसे हमेशा, सदा, लगातार, दिन भर, आजकल, नित्य इत्यादि। एक बारंबारता क्या है, एक बार बार रिपीटेशन हो रही, जैसे बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार। स्थानवाचक की चर्चा करें, जो क्रिया विशेषण स्थान के बोध करा रहा उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे माता जी ऊपर बैठी, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, श्याम नीचे बैठा, यहाँ आओ।
स्थिति का मतलब क्या हुआ, जहां कहीं सिचुएशन और जहां इंडिकेशन, जब इंडिकेशन की बात हो इधर उधर इस जगह उस जगह इत्यादि, वहां पर होगा दिशाबोधक स्थिति बोधक कि वहां की कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सिचुएशन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं समीप आसपास इत्यादि। वहीं परिमाणवाचक की चर्चा करें, क्रिया विशेषण जो परिमाण का बोध करा उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू या आयतन से संबंधित, अर्थात यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा, कल्प, केवल इत्यादि। और रीतिवाचक का मतलब होता है जहां पे ढंग या तरीके के आधार पे विशेष क्रिया की विशेषता बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषता कहते हैं। जैसे वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, मैं अवश्य परीक्षा में पास हो जाऊंगा, चुप वह चुपके से खा रहा था। तो आज का सेशन था, आज का सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा शॉर्ट सेशन है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा क्रिया विशेषण का यह सेशन। इससे संबंधित कोई नए इंप्रूवमेंट्स करने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।